जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्लड। आपको पता है कि हमारे बॉडी में कई सारे टिश्यू होते हैं, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको ब्लड बोलते हैं। तो ये ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों के नाम आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा में अगर ध्यान दोगे तो ये मैट्रिक्स है, फ्लूइड मैट्रिक्स है। यही रीजन है कि ये कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होता है। तो ये फ्लूइड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसमें ही बाकी सारे सेल्स जो होते हैं वो इम्बीडेड होते हैं या फिर फ्लोट करते हैं। इस केस में फ्लोट करते हैं। बोन वगैरह के केस में जो मैट्रिक्स होता है कैल्शियम और फॉस्फेट का, उसमें इम्बीडेड होते हैं। तो फ्लूइड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स इनऑर्गेनिक होता है और ये 90% है हमारा H2 वाटर। इसी में सारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, जैसे कि इसमें तुम्हारा फूड जो है वो इसी में ट्रांसपोर्ट होके जाता है, और तुम्हारा जो हॉर्मोन्स है वो भी इसी में ट्रांसपोर्ट होके जाता है। इसके बाद क्या करते हैं कि तुम्हारा जो वेस्ट है वो भी जो है वो इसी से ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी से ट्रांसपोर्ट होता है। तो सब इसी से ट्रांसपोर्ट होता है। अब इन तीनों का हम लोग रोल समझते हैं। इसका अगर कलर देखोगे, कलर पे हम बात कर रहे थे, तो स्ट्रॉ कलर होता है, कह सकते हो मडी वाटर की तरह, थोड़ा पीला रंग का मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी, स्ट्रॉ कलर कह सकते हो, हल्का येलोइश होता है। इधर देखोगे तो सबसे पहले है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी रेड कलर का, लाल कलर का जो हमारे पास सेल होता है ब्लड में, इसका मात्रा सबसे ज्यादा होता है। इसकी खासियत क्या है? तो इसमें एक कंपोनेंट होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन होता है। अब हेमोग्लोबिन अगर देखोगे तो ये आयरन का एक कंपाउंड है, आयरन का कंपाउंड है, और इसका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है, और जैसे ही रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बाद हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, तो वो जो ब्लड में मिक्स होता है तो ये आरबीसी के हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है और सारे सेल्स को वो पहुंचता है। एक और चीज है इसके बारे में कि इसका जो शेप होता है बाइकनकेव होता है, और ये अगर कह सकते हो एक और बात इसमें वर्थ नोटिंग है कि ये अनन्यूक्लिएटेड होता है। यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और यही रीजन है कि ये दोनों, इसका अगर सेल देखोगे, अगर सेल देखोगे तो ये हल्का सा इसमें गड्ढा होता है। अगर इसको समझना है तो जस्ट लाइक अगर आप लोग हाजमोला जो आता है उसको खाए होंगे, तो सेम उसी तरह से अंदर से थोड़ा सा क्या होता है, दबा हुआ होता है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से बीच वाला जो यहाँ पे जगह रहता है वो खाली रहता है। तो एक तो ये चीज। इसका लाइफ देखेंगे तो लाइफ इसका है 120 डेज। लाइफ जो है इसका है, लाइफ अगर देखोगे तो लाइफ है इसका, लाइफ स्पैन जो है वो है 120 डेज। और इसका जो प्रिपरेशन है, फॉर्मेशन है, वो होता है बोन मैरो में। बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है
बोन मैरो क्या है? तो बोन मैरो हमारे बोन के अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है, वहीं पर ये बनता है। वहां पे एक तरह का सेल होता है जिसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल वैसे सेल्स होते हैं जो किसी भी तरह के सेल में डेवलप हो सकते हैं। तो ये स्टेम सेल होते हैं कहाँ? तो बोन मैरो में, क्योंकि एक स्पॉन्जी टिश्यू है और इसी से जो है, यहीं से जो है बोन मैरो में ये जो है ब्लड का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का। एक्चुअली में बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का भी फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये बोन मैरो, देखोगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। इसके बाद अगर हम डब्ल्यूबीसी में देखें, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल या वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड जो है इसका जो मेन जो इसका जो काम होता है वो इसका काम है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी बनाना, और जितने भी फॉरेन सब्सटेंस आते हैं बॉडी में, पैथोजेन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, हाँ, उन सब के खिलाफ जो है ये डिफेंस सिस्टम को क्रिएट करता है। यानी हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम कहते हैं, वही इम्यून सिस्टम को ये चलाता है। कैसे? तो वाइट डब्ल्यूबीसी बहुत तरह के होते हैं। इसमें जैसे कि मान लो जो लिम्फो, एक होता है लिम्फोसाइट्स, तो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज बनाते हैं, एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जो एक स्पेशल टाइप के पैथोजेन पर एक्ट करके उसको खत्म कर देता है। उसको बोलते हैं एंटीजेन एंटीबॉडी रिएक्शन। आप लोग 9th क्लास में हेल्थ एंड जो वाई डू वी फॉल इल चैप्टर था उसमें आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें हेल्थ और डिजीज के बारे में पढ़ाया गया था। उसमें बताया गया था कि एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन होता है। जैसे अभी आप लोग सुन रहे होंगे कि जो अभी कोविड-19 जो डिजीज चला है SARS-CoV-2 से, तो हमारे बॉडी, जैसे जो हमारे बॉडी का जो लिम्फोसाइट है उसको अभी पता नहीं है कि कैसा केमिकल बनाया जाए उस एंटीजन के लिए, कैसा एंटीबॉडी बनाया जाए। जिसके बॉडी में बना देगा वो तो इम्यूनाइज हो जाएगा, लेकिन जिसके बॉडी में नहीं बना पाएगा उसको वो डिजीज होने का संभावना है। तो एंटीजन तो बॉडी में आ रहा है, मान लो किसी के बॉडी में SARS-CoV-2 आ रहा है, लेकिन हमारा जो लिम्फोसाइट्स है उसको एंटीबॉडी बनाने नहीं आ रहा है। तो यानी इसीलिए हमारे पास उसके लिए इम्यूनाइजेशन नहीं है। तो यही एक रीजन है जिसको एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कहते हैं, जो नहीं हो पा रहा है SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस के केस में। और जनरली ऐसे हो जाता है, ज़्यादातर डिजीज के लिए हम लोग इम्यूनाइज हो गए हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को वैक्सीन लगाया जाता है, तो वैक्सीन जो है वो एंटीबॉडी क्रिएट करता है। इस तरह का केमिकल होता है जो हमको आर्टिफिशियली ऐसा एंटीबॉडी क्या करता है, हाँ, आर्टिफिशियल मीन से वैसा बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करा देता है। तो ये डब्ल्यूबीसी इसका भी बताया फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में ही होता है। इसके बाद देखते हैं प्लेटलेट्स। तो इनका जो मेनली काम है वो है ब्लड क्लॉटिंग में। होमोस्टेसिस एक प्रोसेस होता है, ब्लड जो बहने से रोकने के लिए प्रोसेस होता है, उसको होमोस्टेसिस बोलते हैं। होमोस्टेसिस में बहुत हेल्पफुल है। कैसे ये करता है, तो ये फाइबर से रिलीज करता है जो कि ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। ये प्लेटलेट होता क्या है, तो ये फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल के टूटे हुए पार्ट्स हैं जिनका काम है क्या, तो ऐसे कंपोनेंट्स बनाना, ब्लड फाइबर्स बनाना जो क्या कर सके, तो ब्लड को क्लॉट कर सके, इसका खून को रोक सके, ठीक है। ये हो गया जिसको खून का थक्का जमाना बोलते हैं, ये हो गया। और अभी मैट्रिक्स ये प्लाज्मा के बारे में बताए थे, स्ट्रॉ कलर का होता है, 90% वाटर होता है, ज़्यादातर ट्रांसपोर्टेशन में इसी का रोल होता है। ब्लड का बहुत सारा काम है। एक तो ये पता चल गया ऑक्सीजन पहुंचाने का, ये हो गया तुम्हारा डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए, ये अगर खून बह रहा है तो उसको रोकने के लिए, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और भी बहुत सारा काम है। जैसे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है अंदर का 37 डिग्री ऑप्टिमल, उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो ब्लड करता है। अब देखो इसमें
मेनली हम लोगों ने दो इसको पार्ट्स में बांट दिया है, हार्ट और ब्लड वेसल। ऐसे चार टोटल होते हैं, 1 2 3 4, एक डिवीजन कर दिए हैं इस तरह से। तो हार्ट को तो मेन कह सकते हो कि ये मेन पंप है और उसका एक सेंट्रल पोजीशन हासिल है, सबसे मेन काम तो यही करता है। बाकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कहाँ से, हार्ट से या हार्ट तक, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स होते हैं, जैसे घर पे पंप होता है पानी वाला, जिससे पानी ग्राउंड वाटर से आता है या सप्लाई वाटर को ऊपर क्या कहते हैं हमारे टंकी तक पहुंचाया जाता है, उसमें पाइप फिटिंग्स होते हैं। तो ये पाइप उसी तरह से हमारे ये मेन पंप है और ये 3 तरह के पाइप कह सकते हो, ट्यूब कह सकते हो। तो सबसे पहले है आर्टरी, उसके बाद है वेन्स और उसके बाद है कैपिलरीज। तो आर्टरीज को पहले समझते हैं। तो आर्टरीज क्या है, तो एक तरह का ट्यूब है, ब्लड वेसल है, इसको हमारे ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ये जो जिस तरह के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वैसे ब्लड जिनमें ऑक्सीजन पहले से है, यानी कह सकते हो कि उसके आरबीसी में ऑक्सीजन ने हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर लिया। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल तक पहुंचाए, कहां से, तो सेल तक पहुंचाता है कहां से, तो फ्रॉम हार्ट से, यानी हमारे हार्ट से पूरे बॉडी को या बॉडी के जितने सेल हैं उन सबको ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आर्टरी करता है। वेन क्या करता है, जब हार्ट के पास सारा ऑक्सीजन पहुंच गया तो उसके बाद वहां से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से हार्ट में लाने का काम, यानी पूरे सेल से, पूरे बॉडी के पूरे सेल से हमारे हार्ट में वापस लाने का जो काम है ब्लड को, वो काम करता है वेन्स। वेन्स ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी CO2 वाला ब्लड फ्रॉम सेल्स बैक टू द हार्ट, सेल से कहाँ, वापस से कहाँ पहुंचाता है, हार्ट तक। कैपिलरीज कहोगे तो ये है जंक्शन बिटवीन, क्या कह सकते हो, जंक्शन ऑफ ये आर्टरी एंड वेन, दोनों को कह सकते हो कि जोड़ता है, यहीं से गुजरता है दोनों। तो कहने का मतलब है कि मान लो ये आर्टरी है और यहाँ पे वेन्स हैं ये, अब इन दोनों को जो ज्वाइन करता है वो काम कौन करता है, तो कैपिलरीज करता है। बहुत ही नैरो, एक्सट्रीमली नैरो होता है, बहुत पतला होता है, डेलिकेट, इस तरह से दोनों को ये ज्वाइन करता है। एक्चुअली में जैसे O2 वाला जब ब्लड आता है तो अब आर्टरीज तो इतना छोटा तो होता नहीं है कि सेल सारे सेल्स तक पहुंच सके, तो सारे सेल्स में पहुंचने के लिए एक बहुत पतला ट्यूब होना चाहिए, उसके लिए कैपिलरीज का रोल आता है। तो कैपिलरीज बीइंग वेरी थिन नैरो, तो ये क्या करता है, सेल्स तक पहुंच के ब्लड को पहुंचाता है। तो कह सकते हो कि आर्टरी डायरेक्ट नहीं जाता है, आर्टरी O2 को ले जाता है, किसको दे देता है, तो कैपिलरीज को। कैपिलरीज देते हैं किसको, कह सकते हो कि आउटर एनवायरनमेंट में कह सकते हो कि ये सेल को पहुंचाता है ये क्या, ऑक्सीजन वाला ब्लड। एक बार ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचा दिया तो वहां से लेगा क्या, CO2। तो अब ऑक्सीजन वाला पहुंचा दिया, अब CO2 वाला लेकर वेन से जो है वापस जो है वो कहाँ ले जाएगा, हार्ट तक। तो कह सकते हो कि ये कहाँ ले जाता है, तो हार्ट तक ले जाएगा। और ये आ कहाँ रहा था, तो आ भी रहा था कहाँ से, हार्ट से ही आ रहा था, ऐसा नहीं। तो हार्ट से O2 वाला ब्लड लेके आता है, आर्टरी कई बार डिवाइड हो जाता है, कैपिलरीज सेल को देता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, बदले में लेता है CO2 वाला ब्लड, और उसको CO2 लेता है मतलब, और उसके बाद ब्लड तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो ऑक्सीजन देता है और बदले में लेता है CO2 जो है फिर वापस से वेन से होते हुए कहाँ पहुँचता है, हार्ट तक पहुँचता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अभी हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर 4 टर्म्स दिए हुए हैं, इन चारों टर्म्स को समझना है। तो इसको थोड़ा हम पहले रब कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं चारों के बारे में, ये चारों है क्या। तो अगर देखोगे तो सबसे पहले है आवर्टा। आवर्टा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग मेन आर्टरी। ये 4 टर्म को आपको याद करना है। ये मेन आर्टरी है और ये इमर्ज करता है, इमर्जेस फ्रॉम
लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, अभी बताएंगे उसको डिटेल में। लेफ्ट को क्या बोलते हैं अभी हम बताएंगे, क्योंकि पढ़ाई नहीं इसलिए अभी हम बता नहीं रहे ज़्यादा उसके बारे में डिटेल। लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड से इमर्ज होता है, ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी को। इसके बाद है पिल्मोनरी आर्टरी। पिल्मोनरी आर्टरी जो है ये कह सकते हो इट कनेक्ट्स हार्ट टू लंग्स, हार्ट को लंग्स से कनेक्ट करता है एंड ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है हार्ट को लंग से और ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम वेना कावा का देखें, वेना कावा मेन वेन है और ये काम इसका है ब्लड जो आता है सेल से उसको हार्ट से कनेक्ट करना। तो कह सकते हो इट टेक्स deoxygenated blood and transport to the heart। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा हार्ट में। इधर पिल्मोनरी वेन भी है एक, पिल्मोनरी वेन क्या है, तो इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू। चार के बारे में एकदम याद होना चाहिए, तभी हम लोग इसको पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं। करने वाले हैं वो है ह्यूमन हार्ट। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इससे एसोसिएटेड, इससे ब्लड बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और इसमें ब्लड रिसीव कैसे होता है। यानी सिर्फ हार्ट को नहीं पढ़ेंगे, इसके इंक्लूडिंग पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका कौन से पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं लेबलिंग कर लेते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पर इसके 4 चेम्बर्स होते हैं। हम ह्यूमन हार्ट की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन हार्ट के पास 4 चेम्बर होता है। अनलाइक कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें 2 भी होते हैं और किसी में 3 भी होते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे बर्ड्स में 4 चेम्बर होता है, एम्फीबियंस जितने होते हैं उनमें 3, जितने पाइसेस होते हैं यानी फिश होते हैं उसमें 2 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोगों का अगर देखें हार्ट तो 4 चेम्बर हार्ट है। ये साइड को लेफ्ट साइड, यानी हम लोग ऐसे देखेंगे तब इधर मेरा लेफ्ट है, इधर मेरा राइट है। लेफ्ट साइड ये है, ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं, ऊपर वाले को एट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से इसको बोलेंगे राइट वेंट्रिकल, और इसको बोलेंगे राइट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पे 4 वाल्व्स लगे होते हैं, 1, ये 2, यहाँ से यहाँ पे भी 3 हो गया और यहाँ पे एक 4 हो गया। वाल्व 1 वे पैसेज होते हैं, मतलब जो ब्लड इधर से इधर आ जाएगा वो वापस अब इस चेम्बर में नहीं जा पाएगा। ब्लड जो इधर से इधर चला जाएगा अब वापस इधर नहीं आ पाएगा। कहने का मतलब है 1 वे पैसेज को ये प्रमोट करते हैं। ये 4 चेम्बर हो गए, 4 वाल्व हो गए। 4 वाल्व के नाम भी होते हैं, लेकिन आपको 10th क्लास में एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम भी बताएंगे नहीं। ठीक है, ये 4 टोटल, यहाँ पे आपको 4 ट्यूब्स नजर आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4।
इन चारों ट्यूब्स के भी नाम हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्यूल्मिनरी, जिसका अभी हम लोग चार के बारे में अभी हम लोग पढ़े हुए थे, वही है। प्यूल्मिनरी है वेन, ये आप देखोगे तो है प्यूल्मिनरी आर्टरी, यहाँ आप देखोगे तो है ये आवर्टा, और ये है हमारा वेना कावा। ठीक है, तो ये हमारा हर्ट का है सारा लेबलिंग, इतना कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अभी समझो जरा बात को कैसे कैसे। मान लो यहाँ पे लंग्स है, लंग्स का हमको फिगर नहीं बनाना है, बस समझने के लिए हम तुम लोगों को बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पे लंग्स है, तो लंग्स से दो तरह है। लंग्स में क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है और वो ब्लड में मिक्स होता है, तो वही वाला ब्लड आता है, वही वाला जो ब्लड आता है वो कहाँ आता है? तो सबसे पहले प्यूल्मिनरी वेन में पहुंचता है। तो लंग्स से कौन वाला ब्लड आया? तो O2 वाला ब्लड आया। O2 वाला ब्लड जो है वो कहाँ पहुंचता है? हार्ट तक पहुंचता है, क्योंकि लंग्स इतना प्रेशर तो जनरेट करता नहीं है कि सारे जगह पे पहुंचाया जा सके, तो ये काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है। तो O2 वाला ब्लड आया। अब ये प्यूल्मिनरी वेन से हमारे पहले चेंबर नंबर 1 पे आता है, जो कि चेंबर नंबर 1 क्या है? लेफ्ट एट्रियम। तो एट्रियम में आता है, एट्रियम में आता है तो आप देखोगे कि O2 वाला है। जनरली आपको हम बताए हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरी कैरी करता है, लेकिन यहाँ देखोगे तो जस्ट उल्टा है, वेन कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये इस वजह से होता है क्योंकि लंग्स से जब ब्लड आता है तो उसमें उतना प्रेशर नहीं लगता है, तो प्रेशर ना लगने की वजह से थिन वाल वाला ही इसमें यूज होता है प्यूल्मिनरी वेन। प्यूल्मिनरी वेन से जब आएगा उस समय ये लेफ्ट एट्रियम है हमारा, वो रिलैक्स के स्टेज में रहता है। रिलैक्स के स्टेज में रहेगा, यानी आराम से ब्लड जो है वो इधर की तरफ फ्लो करेगा। रिलैक्स स्टेज में है। रिलैक्स स्टेज में जब ब्लड सफिशिएंट अमाउंट में यहाँ पर आ जाएगा, तब ये ऊपर वाला चेंबर क्या करता है? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये ऐसे पुश होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कह सकते हो स्क्वीज होता है। स्क्वीज होगा तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा और ब्लड जो है वो दूसरे चेंबर की तरफ बढ़ेगा। जिस समय ये स्क्वीज हो रहा होता है, ये वाला जो चेंबर है लेफ्ट वेंट्रिकल चुपचाप कुछ नहीं कर रहा होता है, ठीक है, शांति से होता है। यहाँ पर ब्लड पहुंचा, यहाँ पर जैसे ही ब्लड पहुंचा तो अब वाल्व जो है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी अब वैसे भी ये वाल्व इस तरह का है कि ये इस तरह से फुल फ्लो हो सकता है, लेकिन इस साइड से जाएगा तो वो बंद रहेगा। उधर से कुछ ही जाएगा तो ओपन, इधर से जाएगा तो वो क्या रहेगा? क्लोज। यानी अब ब्लड इस चेंबर में नहीं जा सकता है, यानी लेफ्ट एट्रियम में अब नहीं जा सकता है। अब ये पहुंच गया लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड। अब देखोगे तो इसको थिन वाल्व बना है और इसको देखोगे तो थिक वाल्व बना है। वेंट्रिकल जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? ज्यादा कह सकते हो कि थिक होता है। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पे ब्लड आया तो अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये स्पीड होगा, तो सारा ब्लड बहुत तेजी से पंप होकर कहाँ जाएगा? आर्टा से होते हुए कहाँ जाएगा? टू द बॉडी। ये पूरे बॉडी को पहुंच जाएगा। बॉडी को क्या मिलेगा? तो सारे बॉडी को ऑक्सीजन वाले सेल मिलेंगे, ब्लड मिलेंगे, ऑक्सीजन वाले ब्लड मिलेंगे। O2 वाले कौन लेके जा रहा है? तो ये आर्टरी, छोटे छोटे आर्टरी में ये डिवाइड होते जाएगा। छोटे छोटे आर्टरी, आर्टरी किस में डिवाइड होंगे? तो कैपिलरीज में डिवाइड होंगे, और ये सारे सेल को क्या पहुंचा देंगे? सारे सेल्स को क्या पहुंचा देंगे? ऑक्सीजन। सारे सेल्स को क्या पहुंचाएंगे? O2। सारे सेल को पहुंचाएंगे O2। अब O2 जब पहुंचा देंगे तो बदले में इनको क्या मिलेगा? तो इनको मिलेगा CO2। तो ये कैपिलरीज जो हैं, अब CO2 वाला किसको देंगे? तो वेन्स को देंगे। अब वेन्स जो है ये सारा CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन तो मिल गया सेल को, बदले में देगा CO2, वो सब लेकर आएगा कहाँ? तो ये लेकर आएगा यहाँ वेना कावा। वेना कावा में CO2 वाले
ब्लड पहुंचता है, ऐसे ब्लड जिसमें CO2 होते हैं। तो ये कहाँ से पहुंचे, तो बॉडी से हमारे कहाँ पहुंचते हैं, फिर से हार्ट में। आप देखोगे कि हार्ट में 2 बार ब्लड आया है, एक बार लंग से आया और एक बार हमारे बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड। एक बार लंग से आया ऑक्सीजनेटेड और एक बार हमारे बॉडी से आया डीऑक्सीजनेटेड। हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार रिसीव होता है, इसीलिए हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। क्योंकि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है इसमें 2 बार ब्लड का रिसीविंग होता है। अब यहाँ से आप देखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पिलमिनरी वेन से, हम बताया कैसे स्क्वीज हो गया, आपकी पूरे बॉडी में गया, बॉडी से पूरे सबको ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन देने के क्रम में उसने क्या रिसीव किया, उस ब्लड ने अब CO2 रिसीव किया, ऑक्सीजन दे दिया, बदले में उसको CO2 मिला। CO2 लेकर अब आया हमारे राइट चेंबर में, लेफ्ट का काम हो गया, राइट चेंबर में आया। राइट चेंबर में आने तो आता है कहाँ से, वेना कावा से। वेना कावा क्या है, तो ये मेन वेन है, मेन वेन है। मेन वेन से पहुंचा, फिर वही केस ये अपने रिलैक्स के स्टेज में रहेगा जब तक रिसीव करेगा, उसके बाद स्क्वीज होगा तो इस चेंबर में जाएगा, यानी अब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक आएगा। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा तो अब वही यहाँ पे क्या है, वाल्व है। वाल्व है तो अब वापस से राइट एट्रियम में नहीं जा सकता है, तो अब कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा पिलमिनरी आर्टरी से। ये पिलमिनरी आर्टरी कहाँ से कनेक्टेड है, तो ये वापस किससे कनेक्टेड है, लंग से, यानी ऑक्सीजन लंग से आया और अब CO2 वाला ब्लड जो है, जो कि हमारे बॉडी से आया है, वो वापस पिलमिनरी आर्टरी से कहाँ पहुंच गया, लंग्स के पास। अब लंग्स के पास गया, CO2 दे दिया हमने, एक्सेल कर दिया उसको बाहर। उसके बाद फिर से हम उसी ब्लड को क्या मिला, ऑक्सीजन। फिर से वो लेफ्ट एट्रियम में पिलमिनरी वेन से आएगा, फिर वही स्क्वीज होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, आर्टा से फिर बॉडी में जाएगा, बॉडी ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन जैसे ही देगा सेल को, सेल उसको बदले में क्या देगा, CO2 देगा। CO2 फिर आएगा, CO2 वेना कावा से आएगा, फिर वही प्रोसेस होगा और अब जो CO2 वाला ब्लड है वो पंप होके आर्टरी से, देखोगे तो यहाँ पे आर्टरी यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रेशर से जाता है तो आर्टरी यूज हुआ है। आर्टरी से कहाँ पहुंच जाएगा, फिर लंग्स में। और इसी को यही पूरा हमारा सर्कुलेशन को बहुत 3 चीज से एक्सप्लेन करती है, इधर लंग्स को, इधर हमारे पूरे ब्लड वेसल को, और बीच में सेंटर में रखे हैं हम अपना हार्ट। तो इसी तरह से पूरा बॉडी में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा काम करता है।